सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। भगवान जो है हर युग में आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। भगवान ने सतयुग में 18 बार अवतार धारण किया, 18 बार। लेकिन हम जानते नहीं है पहला अवतार कौन था। संत सनातन संत कुमार पहले अवतार थे। बुरा है, यज्ञ पुरुष है, मत्स्य है, कच्छप है, नरसिंह है, हंसा अवतार है, वामन अवतार है। इस तरह से मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। 18 बार आया। त्रेता में फिर वो 2 बार आया, परशुराम बन के और रामचंद्र जी बन के। 18 2 20 हो गए। और द्वापर में फिर 2 बार आया, वेद व्यास बन के और कृष्ण जी बन के, 22 हो गए। कलयुग में 23वां अवतार महात्मा बुद्ध हुए। उसके बाद में 3 पैगंबर आ गए, 10 गुरु साहबान आ गए, गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक। लेकिन वेद व्यास जी लिख के गए हैं कि कलयुग के अंत में 20वीं सदी में, ध्यान रखना, 20वीं सदी में परमात्मा जो है, विष्णु भगवान है, कल की अवतार बन के प्रकट होगा। आप सोचेंगे कि 20वीं सदी तो निकल गई है, अब तो 21वीं आ गई है। लेकिन उन्होंने कृष्ण जी भी कह के गए हैं अर्जुन को कि 20वीं सदी में वो परमात्मा जो है, विष्णु भगवान कल की अवतार बन के आएगा। जोत की धार तो एक ही होती है। राम जी में वही थी, वामन अवतार में वही थी, कृष्ण जी में वही है, गुरु नानक देव जी में वही थी, 10वें पातशाह में वही थी। तो इसके बारे में वामन अवतार त्रेता में राजा बलि के द्वारा कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ा भविष्यवाणी की थी उस वक्त अपने अश्वमेध यज्ञ में। उन्होंने कहा था कि मैं राजा बलि, मैं तेरे लिए आया हूँ संसार में, तेरा पार उतारा करने के लिए। लेकिन त्रेते, मैं पंजाबी में बोलूँगा, हिंदी में उसका अर्थ करूँगा। वो कहते हैं कि त्रेते वास्ते आना राम दी राम पाए दभाइया। त्रेते के लिए राम जी आ रहे हैं, त्रेता भी चला गया। फिर वामन अवतार सतयुग में कह रहे हैं, वो कि त्रेते वास्ते आना राम दी राम पाए दभाइया। जब त्रेता खत्म हो जाएगा फिर आ जाना कृष्ण कान, कन्हैया होके खेल खिलाइया। फिर जो है कृष्ण जी के रूप में कन्हैया बन के वो द्वापर युग में खेल करेंगे। और द्वापर भी चला गया, आ गया कलयुग। तो उसके बाद में वामन अवतार फिर कहते हैं कि फिर भगवान की खेल 3 पैगंबरों की हो जाएगी, मूसा, ईसा, मोहम्मद की। ऐसे नहीं चले वो रिलीजन, दुनिया के ज़्यादातर आबादी उन्हीं की है। पहले मूसा आएगा, फिर ईसा आएगा, फिर मोहम्मद साहब आएंगे, वो भी गए। उसके बाद में 10 गुरु साहबान आ गए, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, वो भी चले गए। तो वामन अवतार कह रहे हैं कि फिर आप हो के भगवान भगतां दा मेला सह सवाई नवा कराइए, बिना किसी योग अभ्यास के, पूजा पाठ के। मैंने उनको अपने साथ जोड़ लेना है। इसमें पॉसिबल भी नहीं है पूजा पाठ करने ज़्यादा। तो वो तो भविष्यवाणी कर गए। तो अब जो है प्रॉब्लम ये है कि सदी 20वीं में भगवान का आना जो है उस वक्त होता है जब समाज के हालात जो है बिगड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है पैसे के पीछे लोग भागने लगते हैं। और जो 18 तीर्थ हैं, 18 तीर्थों को पता है ना? ओहो, एक मिनट। जो 18 तीर्थ हैं उनके बारे में भी गंगा, गोदावरी, जमुना, सरस्वती, उन पे नहा के भी पवित्र नहीं हो पाता। जैसे गए नर्मदा जी में नहाए, जैसे गए वैसे वापस आ गए।
कोई अंतस्करण बदला? गंगा जी गए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए, अंतस्करण नहीं बदला। हमारे जो वे ऑफ लाइफ है, जीवन शैली है, वो नहीं बदली, जीवन शैली वही रही जो पहले थी। तो इस करके है उसके कल की अवतार का होना जब तब होता है जिस वेले दीन दुनिया में बदी बेईमानी बेवा सृष्टि दृष्टि नजरी आई आ। दीन दुनिया बेईमान हो जाएंगे लोग। आजकल तो देख लो सारा तकरीबन बेईमानी बढ़ गई है संसार में, समाज के अंदर। 68 तीर्थ पाक रहा ना पानी, दुर्मत मैल ना कोई तवाइया। दुर्मत मैल, अंतरात्मा की मैल, कोई धोने वाला नहीं है। ऐसे हालात हो गए हैं। और साध संत दी मंजिल ना रहे रूहानी, शास्त्र पढ़ के चाट लंगाइया। जो साधु संत हैं उनकी मंजिल भी रूहानी नहीं है, पैसे के लिए काम करते हैं। इतने लाख रुपए लूँगा तब सत्संग करूँगा ऐसे, लेकिन ये मना है। पैसे लेके सत्संग करना बिल्कुल मना है। आप खाना खा सकते हैं और कुछ नहीं। अगर आप कहोगे मैं 51,000 रुपये लेने हैं, 1 लाख रुपये लेना, तो ये गलत है। आगे लिखते हैं कि पैसे के लिए उनको धंधा बन गया है। तो ऐसे में जो अवतार पैगंबर गुरु हैं उनको हानि होती है। ऐसे हालात जब संसार में हो जाएं, ना तो राम जी की बात मानता है कोई, ना कोई कृष्ण जी की बात मानता है, ना कोई नानक की बात मानता है, ना कोई गोविंद की बात मानता तो कोई भी नहीं है। ऐसे हालात में वो जो परमात्मा है वो संसार में प्रकट हो जाता है। वो प्रकट हो गया है। तो लिखा है जब माया का 1 पॉइंट एजेंडा है संसार का, पैसे कमाना, सिर्फ पैसा। तो लिखा है 9 खंड पृथ्वी, सारी पृथ्वी के 9 खंडों में बांटा गया है, जिसमें भारत खंड है। 9 खंड पृथ्वी सत दीप माया ममता पावे रौली हाहाकार करे लोकाइया। सारी दुनिया में पैसे के लिए सब काम हो रहा है टोटल। जब ऐसे हालात समाज में हो जाते हैं तब क्या है, भगवान जी कह रहे हैं उस वेले ज़रूर आवांगा ऊपर तौली धर्म दा धर्म विचों प्रगट आई है। उस टाइम मैं धरती पे आ जाऊंगा और धर्म जो खत्म हो गया है उस वक्त उसको मैं पुनर्जीवित करूंगा। तो अब आगे है, कौन है जो खेल करेगा? वो कोई इंसान नहीं है जो खेल करेगा, इंसान नहीं है वो कौन है? ज्योति जो स्वरूप है, ज्योति आत्मा। कौन सी हमारी आत्मा? ज्योत परमात्मा, ज्योति आत्मा, ज्योत परमात्मा, जो सर्व आत्मा का परमात्मा है। और जो स्वरूप है, बंदा नहीं है, जो स्वरूप होके खेल कर रहा है संसार में वो है। और उसे परमात्मा को हम कल की अवतार कहते हैं, निष्कलंक कहते हैं, ब्राह्मण गौड़ कहते हैं, रामों का राम कहते हैं, कानों का कान कहते हैं। जैसे हमने जयकारा लगाया सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सो का मतलब है परमात्मा। ये वेदों शास्त्रों से ये शब्द चला रहा है सोहम का। क्योंकि एक और बताऊं कि भगवान के नाम जो हैं वो बदलते रहते हैं, है वो एक ही है। जैसे सतयुग में ओम तत्सत हरिओम का जाप करते थे, गायत्री मंत्र पढ़ते थे, पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। लेकिन त्रेता में उसमें क्या कमी आ गई थी कि त्रेता में कहना ही नहीं, आप राम राम जैसे का राम कहो। राम राम का नाम भी चल पड़ा और वही राम जी कृष्ण जी के रूप में आ गए, तब उन्हें राम राम नहीं कहा, अब उन्होंने कहा जय राधा कृष्ण चुप। फिर अपना 10 गुरु साहिबान आ गए, उनका सतनाम वाहेगुरु चुपो। यह नाम बदल गया लेकिन है वो एक है। तो ये जो जयकारा हम बोल रहे हैं सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय कहना है, की जय नहीं कहना। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं लोग तो जय माता दी कहते हैं, क्योंकि पंजाब में आएंगे तो पंजाब में दी बोलेंगे, की नहीं। तो आगे है सो परमात्मा हंग आत्मा, मतलब तू मेरा मैं तेरा। यहाँ सरेंडर कर दिया हमने भगवान को सोहम कह के। और आगे है महाराज, जो सभी सर्व आत्माओं का राजा है, महाराज है। सारी सृष्टि की आत्माओं का कौन है राजा? महाराज। आगे है शेर सिंह। शेर सिंह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। शेर सिंह जो है एक भय देने वाली शक्ति का नाम है, उसका नाम शेर सिंह है। आगे विष्णु, लेकिन जहाँ वो भय में रखता है वहाँ वो पालना भी करता है विष्णु रूप होकर।
और अंत में भगवान है। हम उस भगवान की जो शुरू में भी है अंत में भी है उसकी मैं जय करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी जय करता हूँ। इसके लिए अब हुक्म है कि आपने सुबह शाम, मैं कहता हूँ 1 मिनट कल 1 मिनट तो निकाल लो, जो नए लोग आए हैं ये सिर्फ 1 मिनट कि सुबह शाम ये जकारा लगा लिया करो। फिर देखो आपकी अंतरात्मा में क्या डेवलपमेंट होती है और आपका जो दुनियावी काम है वो कैसे सिद्ध होते जाते हैं। इसके लिए लेकिन क्या मर्यादा है कि आपने मीट, शराब, अंडा, चाय वगैरह कुछ किसी का सेवन नहीं करना। आप मीट शराब तो छोड़ देते हैं, चाय के बारे में कहते हैं ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमारे तो रिश्तेदार नहीं मानते, हमारे तो दोस्त नहीं मानते। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है, या इधर जाओ या उधर जाओ। अगर आप चाय छोड़ोगे तो आपको भगवान का दर्शन जल्दी हो जाएगा। इस करके मीट, शराब, चाय, अंडा वगैरह कोई भी चीज़ का सेवन, किसी भी नशे का सेवन, बीड़ी, सिगरेट सब का सेवन नहीं करना। अगर करते भी तो हाथ जोड़ के नमस्कार करके छोड़ दो। तो हमें पता नहीं था, इसके हम आज इसको छोड़ रहे हैं। इसलिए लिखा है कि सुबह शाम 5 बार सोम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय दी तुक जपनी। ये तुक 5 बार जपनी है, 1 मिनट या 1.25 मिनट लग जाएगा। सुबह उठते साथ नहाना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं करना कि आपने उठते सारी हाथ जोड़ने हैं, हाथ जोड़ने और हाथ जोड़ के ये जकारा बोल देना बस। और ये कहना प्रभु जी अब मेरे ऊपर कृपा करो, अगर आपका अवतार आना हो गया, अब संसार में आप आ ही गए तो मेरे ऊपर कृपा। मैं आपको ढूंढ नहीं सकता लेकिन आप तो ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए इतना सा करना, शाम को सोने से पहले ही 5 बार जकारे बोलने हैं। अब मैं थोड़ा सा राम जी की कथा करता हूँ। आजकल राम का नाम ज़्यादा चल रहा है। तो राम जी, सीता और लक्ष्मण दोनों जंगल में हैं। ध्यान से सुनना, इसमें बड़ी ये बातें वो नहीं है कि राम जी ऐसे गए वहाँ गए रावण, मैं वो बात नहीं सुना रहा। राम जी ने जो इस वक्त के लिए कही है मैं आपको वो बात सुना रहा हूँ। उसमें राम जी कहते हैं सीता को कि राम राम दी तुक अनोखी आखी, सीता सूरत भी समझाई। या सीता को सूरत में समझाया। राम 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 की तुक थी। राम राम 2 बार क्यों कहते हैं? एक बार से नहीं काम चलता। राम राम, एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सर्व पसारा, एक राम सबसे न्यारा। इस सब में राम तो है ना, जो सबसे न्यारा वो निर्गुण निराकार, इसका कोई रंग रूप रेख नहीं है, वो राम है। और सर्व पसारा है, वो अपने में से अपने जैसी ताकत पैदा करता है, उसको सदगुरु शब्द कहा जाता है। और उसका उसने पसारा कर दिया, ब्राह्मण खान पूरी लोक आकाश पताल गगन ग्रंथ उसने बना दिया। और एक राम घटघट, वो ही राम जो है, वही सतगुरु शब्द जो है आपके घटघट में लेटा है, आपकी अंतरात्मा का मालिक है वो। और वही जो राम है वो दशरथ का बेटा होके भी त्रेता युग में खेल रहे हैं। तो इसलिए राम जी सीता को कह रहे हैं कि जिस वेले कलयुग जीव हो गए पापी, पद पुनीत ना कोई कराइया। जिस वक्त कलयुग के जीव पापी हो जाएंगे, पवित्र कोई भी नहीं कर पाएगा। ऐसे हालात में क्या होगा, आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आपको परमात्मा तक मिला दे। और क्या करेंगे, रसना जीवा सारी दुनिया पड़ेगी गाथी। रसना जीवा के साथ, जबान के साथ राम राम राम, जय सीताराम, जय राधा कृष्ण, सतराम वाहेगुरु, ये जकारे लगाएंगे लिखकर। लेकिन क्या होगा, रसना के साथ, उसके सुरती के साथ नहीं मिलाएंगे, राम के साथ। तो ऐसे है, तो ऐसे हालात होने पे राम जी कहते हैं, राम कहा सीता दुर्मत मैल नहीं जानी काटे, गोविंद कहा कटाक्ष तीर न कोई लगाइया। राम जी कह रहे हैं कि दुर्मत मैल, जो अंदर की दुर्मत मैल है, वो कौन काटेगा? वो तो नहीं काटने वाला है। तो क्योंकि कलयुग में ऐसे हालात हो जाएंगे। तो आगे बताते हैं कि राम जी ने कहा कि जब सदी 20वीं आएगी उस टाइम प्यार जो है ख़त्म हो जाएगा। आप देखो ख़त्म हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, ख़त्म हो गया प्यार, सब में ख़त्म हो गया। और लिखे हैं, और राम जी कह रहे सीता को, ना कोई माई ते ना कोई बाप, पिता पूत करे लड़ाई, सब जगह झगड़ा हो गया। बाप बेटे में, भाई भाई में, भाई बहन में,
सास बहू में सब में झगड़ा हो गया। राम जी तो त्रेता युग में बता रहे हैं बात। तो आगे कह रहे हैं राम जी कह रहे हैं, बथेरे माड़ा मन के फेर के जय सीताराम दा करन पाठ। माड़ा मन के ले लिए, 108 की माला फल पकड़ ली और राम 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 जय सीता सुरती हुई है नहीं वहाँ। लोग कहेंगे बड़ा भगत है, वो बड़े माला जप रहा है, लेकिन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। राम जी कह रहे हैं, बथेरे माड़ा मन के फेर के जय सीता राम दा करन पाठ। सीता सुरती मेरे नाल ना कोई बरलाइया, मेरे साथ सुरती को रखता नहीं है। राम राम से मंदिरों में जाके राम राम जरूर कहते हैं। तो ऐसे जब सीता ने सुना, सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहेंगे महाराज ये क्या सच्ची बात कह रहे हैं आप, ऐसा हो जाएगा 20वीं सदी में, कलयुग में। सीता कहे महाराज कि ये थोड़ा सच होवे बात, ये आपका बात जो है कथन जो है सच हो जाएगा। जो राम जी भगवान क्या सच की कथा सुनाई है, ये मैं सच की कथा सुनाया और राम जी कह रहे हैं कि सच की कथा है ये। और राम जी कह रहे हैं कि उस टाइम किसी का इत्तेफाक, आपस में इत्तेफाक नहीं रहेगा किसी का, सब जो है मतलब के लिए दोस्तियां करेंगे, मतलब सब मतलब प्रस्त हो जाएगा सर संसार। ये बातें लक्ष्मण भी सुन रहा था। लक्ष्मण को भी क्यूरियोसिटी होगी, मैं कहा महाराज आगे भी बताओ फिर कुछ कलयुग में क्या हो रहा है, आप बता रहे हैं, सीता को बता रही है, मुझे भी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसे हालात जब संसार में हो गए तो क्या करोगे आप। तो राम जी ने धीरे से कहा उसको, राम जी कह रहे हैं उस वेले कृपा करे आप, भगवान जो है कृपा करेगा, जेड़ा अखा नाल नज़र किसी ना, जो परमात्मा आंखों से नज़र नहीं आता, तो वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार कहते हैं, लेकिन वो 20वीं सदी में आकार भी धारण करेगा। आकार जो है वो आप देख लो सच्चे पातशाह महाराज के इसमें सत्स्वरूप देख लो कि उसने आकार भी किया है। तो इसलिए और जब वो प्रकट होगा, सृष्टि का मेड़ देवे पाप, सृष्टि का जो पाप है, जब वो कल के अवतार प्रकट हुआ तो सृष्टि का पाप मेटते, जो पाप बढ़ गया ना इस वक्त, क्योंकि हालात ये हो गए हैं कि लोग मीट ईटर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? मीट ईटर, मीट खाने लग गए। एक कृष्ण जी गाय को पालते थे, तो एक गौमांदा पाली, एक गाय को पालने वाला, फिर क्या करना है, एक गौमांदा पाली, फिर मनुष्य ने खाना कट्टा वच्छा टग्गा सच नाम ना कोई त्याग। और धरती भी कह रही है कि सूअर खाने लग गए हैं, मीट खाने, बकरे चिकन खाने लग गए हैं। ऐसे हालात जो हैं संसार में हो गए हैं। तो ऐसे में जो हैं राम जी कह रहे हैं कि उस टाइम सीता को कहा भी एक पानी का गिलास दो। आगे सुनना पानी का गिलास क्यों मांगा गया जंगल के अंदर। सीता एक पानी का दे गिलास श्री राम जी मंगाइया, लक्ष्मण कट करके चट तलाश जल ठंडा लेके आइए। लक्ष्मण फटाफट एक गिलास पानी का लेके आया। आगे 10 लाइनें जरा ध्यान से सुनना। राम दोहानू कहा, कट्ठे होके हाथ जोड़ के नमस्कार करके वास्ता राम नाल जोड़ाइए, मेरे साथ वास्ता जोड़ो। अगर तुम मेरे साथ वास्ता रखोगे तो दुख कोई ना रहे बनवास, आपको कोई दुख नहीं होगा संसार। और देख अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं तो करे नहीं कोई खास, मैं इस वक्त संसार का मालिक जो चाहे कर दूँ, लेकिन वो एक मर्यादा थी कि सीता को ऐसे उठाएगा, वो मर्यादा के मुताबिक था। लेकिन क्या राम जी कह रहे हैं मैं तो समय का मालिक हूँ। आगे बताते हैं राम जी अपने बारे में। राम जी कह रहे हैं, हुण मैं तत्ता वाला बाहरों, मैं तत्व रूप में हूँ, दशरथ का बेटा हूँ। हुण मैं तत्ता वाला बाहरों अंदरों पुरख अविनाश, अंदर से मैं परमात्मा हूँ। ध्यान रखना, राम जी कह रहे हैं कि मैं दशरथ का बेटा ज़रूर हूँ, लेकिन अंदर से मैं अविनाशी करता हूँ। हुण मैं तत्ता वाला बाहरों ते अंदरों पुरख अविनाश, अविनाशी का रूप बटाइया, इस वक्त मैं परमात्मा का रूप हूँ। राम जी कह रहे हैं।
और लक्ष्मण को कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं नहीं होना नाश। क्या कहोगे कि मेरा शरीर छूट गया कि मैं नाश हो जाऊंगा? नहीं, लक्ष्मण मैं नहीं होना नाश। कौन कह रहा है कि मैं नहीं नाश हूँ? तन तो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, किसी भी अवतार पैगंबर गुरु का शरीर नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं कौन है? शब्द की धार है, जो शब्द की धार वो कह रही है कि भाई मैंने तो नाश नहीं होना। वो कहते हैं लक्ष्मण मैं नहीं होना नाश, ए तन माता पिता दा धरती उत्तों लिया ते तरनी उत्ते देना जलाइया। ये तन माता पिता से आया है, थोड़ी देर बस को जला देंगे, लेकिन मेरी खेल तो जुगो जुग है। फिर मुड़ के आ जाऊँगा आप, मैं फिर द्वापर में फिर आ जाऊँगा। फिर मरा कैसे? फिर नाश कैसे हुआ? नाश तो नहीं हुआ ना। फिर मुड़ के आ जाऊँगा आप बन के रथवाइया, मैं रथवाई कृष्ण बन के आ जाऊँगा। लेकिन राम जी कह रहे हैं सीता को उस पर तुम्हारा साथ नहीं होगा। सीता और लक्ष्मण का साथ द्वापर में नहीं होगा। राम जी कह रहे हैं जब मेरी खेल कृष्ण के रूप में हुई उस वेले अर्जुन का हुए साथ, उस वक्त अर्जुन का साथ होगा। बिना जोड़ी तो राम रहन कदे ना पाइया। उस टाइम जोड़ी चाहिए, भक्त और भगवान को जोड़ी चाहिए। भगवान बिना भक्तों के बिना कुछ नहीं है। तो चलो द्वापर तक तो राम जी कह रहे हैं बता दिया उसने, लेकिन अब आ गया कलयुग। तो कलयुग के लिए बता रहे हैं राम जी, जरा ध्यान से सुनो ये लाइन। उसमें कहते हैं राम जी कि कलयुग अंतम निर्गुण नूर ज्योत करा प्रकाश। मैं कलयुग के अंत में निर्गुण नूर ज्योत का प्रकाश करूंगा, पूर्ण ज्योत का पूर्ण प्रकाश करूंगा। कौन कह रहा है? उसके अंदर शब्द की ताकत है, वो कह रही है। ज्योत की ताकत है, वो कह रही है कि कलयुग के अंत में पूर्ण ज्योत का पूर्ण प्रकाश होगा, निर्गुण नूर ज्योत का प्रकाश होगा। और आगे वेद, वो राम जी कह रहे हैं वेद व्यास या समझाइया। इसके बारे में अभी तो वेद व्यास आया ही नहीं, त्रेता में कहाँ गया था? द्वापर में आएगा। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि उस वक़्त जब द्वापर में वेद व्यास जी आएंगे, वो इसके बारे में डिटेल के अंदर बताएंगे कि कल की अवतार कैसे प्रकट होगा। अब कैसे वेद व्यास जी, अब वेद व्यास में आते हैं सीधे। वैसे राम जी की कथा मैं थोड़ी सी और कर दूँ, फिर मैं वेद व्यास के बारे में बताऊंगा द्वापर में। तो राम जी कहते हैं कि राम कहे मैं आऊँगा संसार में, क्योंकि मेरी खेल कभी ख़त्म नहीं होती है। राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं मैं आऊँगा, निर्गुण सरगुण खेल खिलावांगा। निर्गुण सरगुण का खेल होगा द्वापर में मेरा कृष्ण के रूप में, और मेरे शब्द धार का कल युग के अंत में कल की अवतार के रूप में, जिसको ब्राह्मण गौड़ भी कहा गया है, जिसको निष्कलंक भी कहा गया है। पंजाबी में नेकलंक कहते हैं, संस्कृत में निष्कलंक कहते हैं, जिसको कोई कलंक नहीं है। आगे कह रहे हैं सीता कहे प्रभु कि फिर आओगे। उस टाइम सीता ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि प्रभु जी आप कह रहे हैं इतने हालात तो बहुत ज़्यादा है, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बता दूँ सारी बात। तो सीता कहे प्रभु जी आपने जो ऐसे हालात बताए हैं, उस हालात को ठीक करने के लिए क्या आप फिर संसार में आओगे? अपनी दया कमाओगे, दया करोगे फिर संसार के ऊपर, सत का डंक बजाओगे। सच जो खत्म हो गया, धर्म खत्म हो गया, क्या उसका डंका बजाओगे आके? निज नेत्र अखदा पर्दा लाओगे, निज नेत्र जो बंद हो गया हमारी आंखें, अंदरली आंखें, वो उसका भी पर्दा खोलोगे। उजली दुनिया फिर बसाओगे, क्योंकि मुझे तो दुनिया उजली नज़र आती है, क्या उसको फिर बसाओगे? और फिर कहते हैं कि सीता अपने नाल ले आओगे, क्या मुझे भी लाओगे उस वक्त? ज्योति जो स्वरूप पर कौन कर रहा है? ज्योति आत्मा, ज्योत परमात्मा, जो सर्वात्मा का परमात्मा, वो खेल कर रहा है। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर एका देना तुरदावर की अगली रास रचाओगे। अगली रास क्या रचाओगे कलयुग के अंत में आके? तो आगे मैं वेद व्यास पे आता हूँ, क्योंकि राम जी कह के गया कि कलयुग अंतम निर्गुण नूर ज्योत का प्रकाश होगा। तो वेद व्यास जब द्वापर युग में आए, उन्होंने 18 पुराण लिखे। आपको मालूम है 18 पुराणों का? नहीं मालूम? चलो मैं बता देता हूँ। वेद व्यास जी ने जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है,
वो सारे का सारा 18 पुराणों में लिखा गया है कि आपने क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नाम जपना है, तो ऐसे सारे उसमें लिखा है। तो जो वेद व्यास जी कहते हैं कि वो संबल नगरी में आएगा, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, उसमें श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी वेद व्यास जी लिखते हैं कि संबल, मैं धीरे धीरे बोलूँगा आपको समझ भी आ जाएगी। संबल ग्रामे मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यश स कल्ति प्रादुर्भविष्यति। वो विष्णु भगवान जो है संबल नगरी में कल की अवतार बन के प्रकट होगा। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि सारे बताऊँ आपको। तो इस तरह से उसकी खेल जो है अब हो गई है, वो आ गया। इस करके सारे आलम, आलम होता दुनिया, सारे आलम वाले हो जाओ होशियार, बेखबरा खबर दो सुनाइया, सबको बता दो कि वो आ गया है। आज हम हर साल हम इसका सत्संग करते हैं, कई तो पूछते भी नहीं है कि क्या सत्संग है, किसका सत्संग है, बता पूछते नहीं है। लेकिन आज हमको ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो परमात्मा, वो जो आ गया, जोत जगा गया, शब्द सुना गया, डंका बजा गया, सत स्वरूप हो के बिच संसार। सत स्वरूप आप देख लो, ये स्वरूप है अब सच्चे बादशाह का। सत स्वरूप हो के बिच संसार, सत सतवादी ब्रह्म ब्रह्मादि पार ब्रह्म, ब्रह्म अपना रंग रंगा गया। जिसको 4 युग तक इंतजार करते रहे उसकी, तो उस परमात्मा ने निष्कलंक के रूप में, कल की अवतार के रूप में प्रकट होना है। लेकिन आपको होगा जी इतना एक छोटी सी खबर तो संसार में फैल जाती है कि गांव में भी हो जाए, लेकिन परमात्मा के बारे में नहीं। वो जिसको अंतरात्मा में ज्ञान देगा उसी को पता चलेगा, बाकी को उसको ज़रूरत नहीं है, ना उसको पैसों की ज़रूरत है, ना उसको वोटें लेनी है कोई, उसको कुछ नहीं करना। वो परमात्मा है, और जिसका लेखा है उसके साथ आपका कुछ लेखा ज़रूर है कि आप ये सत्संग सुनने आए हैं। इस करके हमारा आना भी ऐसे हुआ पंजाब से कि हम यहाँ आए हैं, सत्संग कर रहे हैं। उन कहने का मतलब यही है कि आज सारी दुनिया को बता दो कि सारे आलम वाले हो जाओ खबरदार, बेखबरा खबर दो सुनाइया। जिसनु मंदिर मस्जिद शिव द्वाले मठ लगते गुरुद्वारे, जिसको गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मठों में ढूंढते फिरते, वो आ गया है संसार में। और क्योंकि उसने अब जो है जल्दी इस कलयुग को ख़त्म कर देना है, बहुत बहुत जल्दी ही उसने इस ये जो कलयुग है उसको ख़त्म कर देना है। उसने किसने पीछे सतयुग त्रेता द्वापर बदल देते जमाने, बदल दिए ना जमाने, उसने सतयुग भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी गया, कलयुग अंतम तक बदलाइया। अब कलयुग अंतम भी बदला जाएगा। और शंकर जी कहते हैं, शंकर कहे मैनू है जापदा, सारे एक दूजे तो हो जाने बेगाने। शंकर जी कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब बेगाने हो गए एक दूसरे से, किसी में प्यार मोहब्बत है ही नहीं। और फिर शंकर जी ने एक बड़ी बात कही, चढ़ शंकर कहे मैनू दिसता, सारी दुनिया परने वाले जुर्माने। अब परमात्मा को भूल के जुर्माना भरना पड़ेगा, धर्मराज के आगे पेश होना पड़ेगा। आपको पता ही हो, जब दूध लेने आ जाएंगे फिर कुछ नहीं बनेगा। जुर्म माफ़ ना कोई कर, कोई जुर्म माफ़ नहीं करेगा। अब जो है, अब उसकी खेल शब्दी खंडे की हो, अगे शब्दी खंडन वाला डंडा, होश ठिकाने सभी लेकर आइए। अब तो जो काफ़ी लोग हैं, लोग परमात्मा को मानते ही नहीं हैं, बुराई नाम मानते हैं। तो इसलिए उस परमात्मा को मानने के लिए टाइम ज़रा थोड़ा है, इसलिए अच्छा जब तक मैंने 10 उंगली लागे। देखिए, हर युग के अंत में लड़ाई होती है। दुर्गा की लड़ाई सतयुग में हुई, त्रेता में राम रावण की हो गई, अंत में आए थे, त्रेता के अंत में आए थे राम जी, लड़ाई हो गई। द्वापर में कृष्ण जी आए, लड़ाई हो गई, क्योंकि अवतार आता है कुछ चेंज करने के लिए आता है। अब कलयुग में तो सारे काम बिगड़ गए हैं। कलयुग कहता है मैं पिता पूत एक दूसरे तो कितने बेईमान देवा कितने खलक होता है, सारे मैंने पिता पूत का झगड़ा डाल दिया।
बेशक सारी सृष्टि गाए नाल जबान, सृष्टि सारी सृष्टि उसको परमात्मा अपने हिसाब से गाती है। हृदय सके ना कोई, हृदय में उस परमात्मा को कोई नहीं बसा। ऐसे जो हालात हैं उस टाइम कलयुग कहता है कि मुझे शाबाश मिलनी चाहिए, मुझे शाबाश मिलनी चाहिए, मेडल मिलना चाहिए मुझे। क्यों? कलयुग कहे प्रभु पहलू मैनू दे शाबाश, सिर मेरे हाथ टिकाइया, जिस सत धर्म का किता नाश। मेरी ड्यूटी लगाई थी परमात्मा ने, सत धर्म का नाश कर दे तभी मेरा आना संसार में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कल के अवतार का आना तभी होगा जब धर्म को बिल्कुल, जो सतयुग में 100% धर्म था, त्रेते में 25% कम हो गया, 75 रह गए। द्वापर में और 25% कम हो गया, 50% रह गए। जब कलयुग शुरू हुआ उस टाइम 25% था, लेकिन जो जो टाइम बीतता गया 25 से 20% धर्म रह गया, 20 से 10% रह गया, 10 से 5% रह गया, और जब 20वीं सदी आई तो 0% हो गया, क्योंकि साइंस का वो बढ़ने लगे और धर्म जो है ख़त्म होने लगा, 0% पे आ गया। तो ऐसे हालात में परमात्मा ने उसका अपना खेल किया है। आज इस बात को विचारना है आपने कि धर्म शास्त्रों में जो लिखा है। अब एक कथा कृष्ण जी की है, अगर कहूँ तो मैं सुना दूँ, छोटी सी कथा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन उस वेले भगती पाओ तो सबका खाली होना खिस्सा, खिस्सा पॉकेट, इस बॉडी से धर्म खत्म हो जाएगा अर्जुन। उस वेले भक्ति पाओ तो खाली होना खिस्सा, सत धर्म नज़र कोई ना आए, सत्य धर्म तो नज़र नहीं आएगा। तो फिर अर्जुन कहे कौन वक्त, उसी डेट बताओगे उसकी। आप ये जो कह रहे हैं हालात ख़राब हो जाएंगे उसमें, तो भगवान ने कहा, भगवान कहा वो 20वीं सदी में दिखाई, 20वीं सदी में देख लेना उसको, हालात भी खराब होंगे और वो परमात्मा भी संसार में आ जाएगा, ऐसे हालात हो जाएंगे। तो एक लास्ट में थोड़ी सी कथा है, वैसे मेरे पास भविष्यवाणियाँ भी हैं, अगर आपको कोई सुनना चाहे तो बाद में हमें कांटेक्ट, फ़ोन पे कांटेक्ट कर लो, हम आपको जो भविष्यवाणियाँ वो भी बतला देंगे क्या होने वाला संसार में जल्दी ही। देखो एक भविष्यवाणी आपको सुना देता हूँ अभी, जो रेलेवेंट है आज के लिए। इसमें लिखा है, खेल देखना रूसा चीना नाल फरंगियाँ, पंजाबी में है। रूस और चीन इकट्ठे हो जाएंगे और लड़ेंगे किसके साथ? फरंगी कौन है? अंग्रेज, यूरोप वाले, अमेरिका वाले। हो गया, रूस चीन भी इकट्ठे हो गए हैं और यूरोप वाले अमेरिका वाले भी इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन खेल कहाँ होगी सबसे पहले? उसमें लिखा है फारस पहली बंड मंडाइया, फारस ईरान, आज हो रहा है ना ईरान में, और ये 74 साल पहले वाणी लिखी गई थी, 74 ईयर्स बैक, तब तो कोई बात ही नहीं थी। और कलयुग कहता है मैं याद कर लिया, मैं लड़ाने उम्मती थे फिरंगी। उम्मती कौन है पता? मुसलमान। फिरंगी कौन है? ईसाई, यूरोप वाले। मैं लड़ाने उम्मती थे फिरंगी, उनके दोनों का टकराव कर देना। और कहाँ करूँगा टकराव? सबसे पहले फारस पहले ही वंड मंडाइया, उन्हें फारस में झगड़ा देना पाई। फारस क्या है? ईरान। फारस की खाड़ी भी है वहाँ, जैसे बंगाल की खाड़ी है। फारस इसमें पुराने ज़माने में ईरान को फारस कहते थे। फारस में ईरान के अंदर पहली ये जो है इनका झगड़ा पड़ने वाला है। आप देखो 2-4 साल में हो जाएगा सारा खेल। तो आगे मैं छोटी सी कथा कृष्ण जी की सुनाऊँ। कृष्ण जी की कृष्ण, है जी, सुना दें। अब ये आपने कथा कभी सुनी नहीं होगी। कृष्ण जी के पाँव में तेल लगा था ना, मालूम है? लेफ्ट में, बाएं में, ऐसे गोडे उस पर घुटने पर रखा था। तो उसने हिरण की आंख समझ के तीर चला दिया शिकारी ने, भी हिरण है। पास आया तो देखा कृष्ण जी, रोने लग गए। खैर चलो, वो एक लंबी कथा है। उसने क्या कहा, और कृष्ण जी ने तीर को ऐसे पकड़ लिया
जैसे कांटा लगता है ना एकदम से। और कृष्ण जी ने वो तीर को पकड़ा हाथ में, और कृष्ण जी का 15 फुट खून बहा था, दूर गया था 15 फुट। उस 15 फुट का जिक्र ये है कि जब कल्कि अवतार आएगा उसका 15 फुट का दरवाज़ा होगा, 15 फुट का दरवाज़ा, उसकी आशा के मुताबिक, कृष्ण जी की आशा में, कल्कि अवतार का, निकलंक का, निष्कलंक का। तो तीर जो है पकड़ लिया हाथ के अंदर, तीर के हाथ, पंजाबी समझ आती है थोड़ी थोड़ी, तीर के हाथ जिस वे मैं चरण कृष्ण दे लगा लगन लई लगाई है, जिस वे चरण कृष्ण के चरणों में लगा, मुझे लगन लग गई। उसने मैंने थोड़ा जो है दबा, उंगलियां ना दबाई, एकदम से उंगलियों में पकड़ लिया, हाथ में पकड़ लिया। तो उसी वक्त तीर कहता है मैनू नजरी आया अग्गा, मुझे आगे का समय नज़र आ गया। क्या नज़र आया? क्योंकि कलयुग इन द्वापर जा रहा है, कृष्ण जी चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, और कलयुग ने लड़ाई ले ली। तो वो तीर कह रहा है मैनू नजरी आया अग्गा, द्वापर तो बाद कलयुग लोक मात लए अंगड़ाइया। कलयुग ने अंगड़ाई ले ली, कैसे लो भैया मैं तैयार हो गया हूँ, मेरा उसका टाइम ख़त्म, उसकी अपॉइंटमेंट उसकी ट्रांसफ़र हो गई है, मेरा अपॉइंटमेंट हो गई है। मैनू नजरी आया अग्गा, द्वापर तो बाद कलयुग लोक मात लए अंगड़ाइया। क्या होगा? फिर वो तीर ही देख रहा है, एक गौवा का पाली, एक गाय को पालने वाले कृष्ण जी, फिर मनुष्य ने खाना कट्टा बच्चा टग्गा, सच नाम ना कोई त्यागी, सब मीट में बन गए। मैं आपको अब भी कहता हूँ, अगर कोई मीट खाता है तो आज छोड़ दो, कृष्ण जी कह के गए हैं। एक गौवा का पाली, फिर मनुष्य ने खाना कट्टा, कटड़े ना, भैंस के कटड़े होते हैं, बछड़े होते हैं भैंस गाय के, सब खा जाए। तो कहने लगा, तो तीर कहने लगा क्यों जी अब मेरी वजह से आपका शरीर छूट जाएगा, तो ये तो मेरे से गलती हो गई है। तो कृष्ण जी कहने लगे नहीं नहीं कोई गलती नहीं है, ये तो मेरा अपना खेल है, तीर से कोई मरता थोड़ी है, इससे कोई आदमी थोड़ी मरेगा, नहीं मरता ना। फिर वो बात दूसरी थी कि उसको सेकंड टाइम तीर लगा था, एक बबरीक के टाइम में। तो उस टाइम उसने कहा, बबरीक ने कह दिया था अगर दोबारा तीर लग गया तेरे पाँव में, तेरे को शरीर छोड़ना पड़ेगा। खैर वो कथा दूसरी हो जाएगी। तो कृष्ण जी कहते हैं तो कि मैं तेरे को अपग्रेड करता हूँ, प्रमोशन करता हूँ तेरी। प्रमोशन कैसे होगी? तो कृष्ण जी कहते हैं जिस वेले गोविंद आया सूरा सर्वगा, नानक जोत करे रुशनाइया। जिस वेले नानक की धार में गुरु गोविंद सिंह आएंगे, तू कंधे पे आ जाएगा, प्रमोशन होगी। पहले पाँव में था मेरे, अब तू कंधे पे आ गया। तेरे नाम, जो वहाँ मुसलमानों से लड़ाई हुई थी ना औरंगजेब की फौज के साथ, तो यही तीर था वो, तो जो उनके पास आया था गुरु गोविंद सिंह के पास। तो तीर के उसमें क्या है, तेरे नाल, इसी तीर के साथ तेरे नाल उसके दुष्टों देनी सज़ा, जो गुरु गोविंद सिंह के दुश्मन होंगे उसका सज़ा इसी तीर के साथ दी जाएगी। तीर उसके दुष्टों देनी सज़ा, कमंद कीर के तीर दे चलाई। तो तीर कहने लगा कि आपने बता तो दिया 10वें पातशाह तक, आगे भी बताओ, आगे सुनो, 4 लाइनें सुन के मैं सुन की करूँगा। तीर के हा कृष्ण के, कृष्ण क्या जिस वेले होवे अंधेर चारों कूट अंधेरा छाइया, जिसमें आत्मा के अंदर अंधेरा छा जाएगा, सारी सृष्टि के अंदर, ये नहीं कि सूरज नहीं चलेगा, आत्मा के अंदर अंधेरा छा जाएगा। जिस वेले होवे अंधेर चारों कूट अंधेरा छाइया, उस वक्त क्या होगा, फिर प्रकट होगा कल की अवतार, उस टाइम कल की अवतार प्रकट हो जाएगा। जिसको समझे ना कोई संसार, कितना मीडिया, कितना टीवी, कितना कुछ, उसको संसार नहीं समझ पाएगा। और उसकी एक निशानी बता दी कि संसारी पंडारी श्रृंगारी, संसारी पंडारी श्रृंगारी उसकी छाती ते बैठे देन गवाइया। संसारी है ब्रह्मा, पंडारी है विष्णु, श्रृंगारी है शिव जी, उसकी छाती बैठे होंगे। आप ये देख लो महाराज के उस छाती में ब्रह्मा विष्णु शिव, जरा ध्यान से देख लो, जो नए आए हैं जरा ध्यान से देख लो। संसारी पंडारी श्रृंगारी ब्रह्मा विष्णु शिव,
उसकी छाती ते बैठे दिल गुहाइया। ये एक निशानी है। तीर कहे मैं उसका करा इंतज़ार, तीर कहता कि मैं उस वक़्त का इंतज़ार ज़रूर करूँगा जब वो संसार में प्रकट हो जाएगा। तो अब वो आ गया है, जिसके बारे में वेदों शास्त्रों में लिखा है, बहुत लिखा है। वेदों में भी लिखा है, ऋग्वेद में भी लिखा है, 18 पुराणों में लिखा है कि वो आएगा। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, लेकिन आजकल पढ़ता कोई नहीं है। इस करके अंत में मैं जकारा बोलूँगा, और इस जकारे की इतनी महत्ता है। सच कर मनना, जिसने 5 बार सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की बोली जय, जिसने 5 बार ये जकारा बोल दिया वो सचखंड जाने का अधिकारी बन गया। इस करके 5 ये जकारा गरज करके बोलना। 5 बार गरज करके बोलोगे जल्दी गरज पूरी हो जाएगी, अगर शर्मा के बोलोगे फिर धीरे धीरे कम होगा। सच कर मनना, जिसने 5 बार सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जकारा लाया गरज, वो गरज अपनी पूरी कराई, अपनी गरज पूरी हो जाएगी आपकी इमीडिएट, शर्माना नहीं है आपने। तो अपनी गरज पूरी करने के लिए उसका जकारा अब जोर के 5 बार जोर करके लगा दो। आज आप आए, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान